वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि रिलेशन है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। जैसे कि आपको गिवन है, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सॉल्व करी थी, ओ डी इज इक्वल्स टू यू, ओ सी इज इक्वल्स टू वी एंड ओ सी इज इक्वल्स टू बी ई, सो बी ई इज ऑल्सो इक्वल्स टू वी एंड आई हैव रिटन हियर ओ ई इज इक्वल्स टू टी। नाउ अगर हम ये ग्राफ देखें तो हम ये बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस कवर्ड किया है ऑब्जेक्ट ने टी टाइम में, वो एक क्वाड्राएंगल है। हमने सेकंड इक्वेशन जब सॉल्व की थी तब बताया था। अब क्वाड्राएंगल डी ओ ई बी, अब ये डी ओ ई बी ये ट्रेपेजियम भी है। सो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। सो देयरफॉर डिस्टेंस एस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। डी ओ ई बी। So area of trapezium DOEB is equals to half into sum of length of parallel side। पैरेलल साइड कौन सी है ट्रेपेजियम DOEB की? OD और BE, ये पैरेलल साइड है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, और ये जो पैरेलल साइड है ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस विल बी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। So we will write S is equals to half into, अब sum of parallel side is OD plus BE into distance between the parallel side. So distance between is OE. So we will write OE. समझ में आया? क्या है? हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का सम, सो पैरेलल साइड कौन सी है? OD एंड BE, तो इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो इन दोनों लाइन के डिस्टेंस बिटवीन क्या है? OE, तो हमने वही लिखा है OE। बट OD इज इक्वल्स टू U एंड BE इज इक्वल्स टू V एंड OE इज इक्वल्स टू T। आई हैव रिटन ओवर देयर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहले से, ये हमने पहले से पता किया था। जब हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व की थी तब हमने देखा था, तो हम वही वैल्यू अब यहाँ पुट करेंगे। सो देयरफॉर S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू व्हाट इज OD, U प्लस V इंटू T। OD क्या है? U है, BE V है, OE T है, तो वही हमने लिखा है। अब इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे। लेकिन हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। आपको पता है कि जो एक्सीलरेशन है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है? v, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u अपॉन टाइम t। तो मैंने t को इधर लेगी और a को इस साइड लेंगे, तो सो देयरफॉर t इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन a, और इसको हम इक्वेशन 2 देंगे। अब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। सो देयरफॉर s इज इक्वल्स टू हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया है? फर्स्ट इक्वेशन में t की जो वैल्यू आई सेकंड में, हमने वो वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर S इज इक्वल्स टू, इसको हम सीधा सीधा लिख सकते हैं V प्लस यू एंड V माइनस यू।
ये 2 को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2a हो जाएगा। नाउ देयरफॉर अब मैं 2a को इस साइड ले जा लेती हूँ, सो ये हो जाएगा 2as। अब v प्लस यू, वी माइनस यू किसका फॉर्मूला है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का। तो मैं लिख सकती हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी प्लस यू, वी माइनस यू के बदले में हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और ये है इक्वेशन 3। क्या किया है हमने यहाँ पे? वी स्क्वायर को यहीं रहने दिया है, यू स्क्वायर को हम इस साइड लेके तो प्लस में हो गया, सो हम लिख सकते हैं उसको सीधे सीधे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, एंड दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है क्या करना है? जो डी ओ ई भी हमने कहा था कि ये क्वाड्रा एंगल है, तो वो एक ट्रेपेजियम भी है, एंड ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब लेंथ ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ओ डी एंड बी ई, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज ओ ई, सो आई हैव रिटन दैट ओनली। नाउ इन प्लेस ऑफ ओ डी बी ई ओ ई वी प्लेस द वैल्यू ऑफ दैट। ओ डी इज इक्वल्स टू यू, बी ई इज इक्वल्स टू वी, एंड ओ ई इज इक्वल्स टू टी। लेकिन हमें पता है कि ए क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। सो हम टी की वैल्यू हमने निकाली v माइनस यू अपॉन ए। अब इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हमने वही पुट किया। अब हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमें मिल गई इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पे हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड होता है। तो हमने अभी तक के क्या देखें? न्यूटन्स के तीनों इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके हमें दिखाना था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप लोग नए हो चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।